की जो बातें थी, जो कहानियां होती थी, उसमें हंसी भी होती थी, एक मजा भी होता था, और उसमें एक वीडियो बनाए। और जब आप कामयाब हो जाए ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं आपको एक सिंध का एक बुजुर्ग था, जिसे हम बतायो फकीर कहते हैं। बतायो फकीर के नाम से उसे दुनिया जानती है। तो उसका ही एक कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। वो अब उसकी जो बातें थी, जो कहानियां होती थी, उसमें हंसी भी होती थी, एक मजा भी होता था, और उसमें एक सबक आमी से बातें भी होती थी। तो उनसे रिलेटिव ये बात यूट्यूब पर ही जाती है, मैं आपको आगे चल के समझाऊंगा। तो कुछ इस तरह का है। बतायो फकीर होते, उसका इलाके में एक शादी होती है। तो बतायो शादी में वो शादी में दावत में जाता है। तो दावत में फकीर बहुत देर तक बैठा रहता है। फकीर बंदा तो था, गरीब था, तो कोई उसे खाना नहीं देता, कोई उससे पूछता भी नहीं, पानी भी नहीं देता, तो पानी का भी नहीं पूछता। तो बहुत देर तक फकीर बैठता है। उसके बाद फकीर को गुस्सा आता है, फकीर वहां से उठकर चला जाता है। तो फकीर के उठ जाने के बाद फकीर तो चला जाता। फिर फकीर क्या करता है कि जाता है एक धोबी के पास। एक धोबी से क्या करता है कि कपड़े किराए पर लेता है, और जाता है फिर किसी शख्स के पास, किसी दोस्त के पास या किसी और शख्स के पास। तो उससे क्या करता है कि एक घोड़ा लेता है कि यार तो थोड़ी देर के लिए मुझे अपना घोड़ा दो, तो मैं एक दावत से होकर फिर आपको वापस करता हूँ। तो उससे घोड़ा लेने के बाद फकीर जाता है किसी से, ये पटका होता है ना, जो बोस्की का पटका, जो अक्सर सिंधी और बलोच लोग पहनते हैं शादी वगैरह में, तो वो लेता है। और किसी से जूते उधार लेता है अच्छे। तो किसी सब सामान लेकर जो है फकीर घर जाता है, फिर अच्छे कपड़े पहनता है, फिर बोस्की का पटका जो है सर पे बांधता है, और जूता पहनता है, फिर घोड़े पर चढ़कर जो है दावत में जाता है। जैसे ही फकीर दोबारा दावत में आता है, पटका भी उसे बोस्की का पहना हुआ होता है, और साथ साथ में जो उसे जूते भी अच्छे पहने हुए होते हैं। तो लोग उसे घेर लेते हैं, रईस साफ साफ करके उसे बिठाते हैं। वो जैसे ही बैठता है तो लोग तरह तरह के जो खाने दावत में होते हैं वो लेकर आता है। कोई पानी लेकर आता है, कोई दूसरे जो खाने होते हैं वो सब लेकर आता है। तो फकीर जो इधर उधर देखता है, इधर उधर देखने के बाद फकीर क्या करता है कि जो खाना होता है ना, वो लेकर अपने कपड़ों पर हारना शुरू कर देता है, कपड़ों पर डालना शुरू कर देता है। तो ये देखकर, और कपड़ों को बोलता है कि खाओ भाई, खाओ खाओ, ये सब तुम्हारे लिए हैं। तो लोग देखकर हैरान भी होते हैं, कि उनसे पूछते हैं कि भाई ऐसा क्या हुआ कि तुम जो खाना है कपड़ों पर डाल रहे हो, क्या हुआ है, तुम्हें पागल हो गए हो क्या? तो फकीर बोलता है कि मैं तो वही शख्स हूँ जो कुछ टाइम पहले भी आया था, थोड़ी देर पहले भी यहाँ पर आया था, इसी दावत में बहुत देर तक बैठा हुआ था, लेकिन किसी ने मुझसे पानी तक का नहीं पूछा। लेकिन अब जब मैं नए कपड़े पहन कर आया हूँ, ये बोस्की का पटका है, ये जूता है, ये घोड़ा है, ये सब उधार का मैं लेकर आया हूँ। और तो इनको देखकर आप लोगों ने जो ये खाना भी लेने, ताम वगैरह सब लेकर आए हैं, तो ये तो आप चमक और धमक इन कपड़ों की और इन घोड़े की, इन बोस्की के पटके की और जूतों की देख कर लेकर आए हैं। तो ये खाना भी इनको चाहिए, मेरे लिए तो नहीं है, क्योंकि मैं तो पहले भी आया था, वही बंदा हूँ यहाँ पर बैठ कर वापस चला गया था। तो इसके पीछे, कहानी के पीछे जो सबक आमिज़ बात है वो ये है कि फेसबुक, यूट्यूब पर भी हम देखते हैं तो काफ़ी ऐसे दोस्त होते हैं, काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो अपनी गुर्बत दिखाते हैं। मेरे ख्याल से मैंने कुछ महीने पहले जो यूट्यूब को ज्वाइन किया है, तो हो सकता है ये काम पहले चल जाते हो, लेकिन ऐसा अब नहीं चलता यार। ऐसा मत करें यार, अपनी गुर्बत बार बार लोगों को ना दिखाएं। लोग जो है ना चमक और धमक को देखते हैं। अगर आपके पास बड़ी गाड़ी हो, आपके पास अच्छे जूते हो, अगर आप वो वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाल, हजारों लाखों करोड़ों में जो लाइक भी मिल जाएंगे, सब्सक्राइबर भी मिल जाएंगे, व्यूज भी मिल जाएंगे, और वहां पर जो आप अपनी गुर्बत दिखाते हैं लोग नहीं देखते हो उस चीज को। तो आप अपने दम पर वीडियो बनाएं, कोशिश करें कि अपने जो दुख है, जो दर्द है या तकलीफ है, वो किसी से बयान ना करें, अपने दम पर वीडियो बनाएं। और जब आप कामयाब हो जाए ना, उसके बाद आप ये चीज बताना, ये चीज दिखाना कि भाई जब मैं YouTube पर कामयाब नहीं हुआ था, जब मैंने पहले वीडियो बनाना शुरू की थी, तो मेरे ये हालात थे, मेरे पास चप्पल नहीं होती थी, मेरे पास कपड़े नहीं होते थे, मेरे ये हालात थे। ये बेशक दिखाएं, लेकिन उसके बाद जब आप कामयाब हो जाएं और आपके पास बहुत कुछ आ जाए, तो उससे पहले तो माइंड ना करना यार। लेकिन मैं कहता हूँ कि न दिखाएं, क्योंकि ऐसे कितने लोग होंगे YouTube पर जो इस चीज़ को लेकर आपका चैनल विजिट करेंगे या आपकी सपोर्ट करेंगे। 10 होंगे, 20 होंगे, 30 होंगे, 40 होंगे, बस 50, 100 होंगे, कितने होंगे? मेरे ख्याल से यार अब ऐसा कुछ नहीं चलता।
तो अब ऐसा जो है ना दिखाना बंद कर